हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे आरसीसी के इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था टॉर्जन। ठीक है, तो टॉर्जन के हमने इसमें 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका चौथा पार्ट करेंगे। चौथे पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है हम पीछे देख रहे थे लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट हमने देखी थी, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट हमने देखी थी। तो आज हम देखने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट हम इसमें क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं, इसमें फार्मूलाज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपको कोड बुक में मिल जाएगा क्लास 41.4.2 पे। ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट शैल बी डिजाइन टू रेसिस्ट एन इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। दैट मींस MEI को रेसिस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ME1। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। ME1 इक्वल टू MU प्लस MT के बराबर हमारे पास होता है। और ME1 क्या है? इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ME दैट मींस इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। वेन MU यहाँ पे क्या है? ये जो MU है वो क्या है? बेंडिंग मोमेंट एट द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट द क्रॉस सेक्शन वो है हमारे पास MU। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर बेंडिंग मोमेंट। एंड देन MT क्या है? MT को हम निकालते हैं, इसका भी फार्मूला हमारे पास है। MT इक्वल टू TU इंटू 1 प्लस कैपिटल T बाई B डिवाइडेड बाय 1.7। तो ये इसका फार्मूला है MT निकालने का फार्मूला। इसमें जो हमारे पास जो TV है, ये जो है हमारे पास TU हमारे पास है टोटल मोमेंट। D हमारे पास है ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। B हमारे पास है विड्थ ऑफ द बीम। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। हमने कुछ फार्मूलाज देखे। इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हम देख लेते हैं। व्हेन MT इज ग्रेटर देन MU, जब हमारे पास MT ग्रेटर देन है MU से। ठीक है, व्हेन MT इज ग्रेटर देन MU एक ऐसा केस है। इस केस में हम क्या करेंगे? देयर इज रिजल्टेंट टॉर्जन ड्यू टू MT माइनस MU। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्टेंट टॉर्जन होगा वो किसकी वजह से होगा? MT माइनस MU की वजह से। Therefore, the longitudinal reinforcement shall be provided on the flexural compression phase। तो हम इस केस में जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो फ्लेक्सुरल फेज पे हम फ्लेक्सुरल कंप्रेशन फेज पे हम प्रोवाइड करेंगे। फ्लेक्सुरल कंप्रेशन फेज पे। ठीक है, टू रेसिस्ट द इक्विवेलेंट मोमेंट, किसको रेसिस्ट करने के लिए? इक्विवेलेंट मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए। तो इक्विवेलेंट मोमेंट इसमें क्या होगी? M इक्विवेलेंट टू इक्वल टू MT माइनस MU। MT माइनस MU। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या देखा था? M इक्विवेलेंट MU माइनस MU प्लस MT देखा था। MU प्लस MT। ठीक है, ये जो देखा था ME1 इक्वल टू MU प्लस MT। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास ME2 है MT माइनस MU। ठीक है, अगर हमारे पास केस MT लेस देन MU है। ठीक है, अगर किसी केस में MT लेस देन है MU से, तो उस केस में क्या करेंगे? नो एडिशनल स्टील इज रिक्वायर्ड। तो कोई भी एडिशनल स्टील की इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमारे पास ऑन बेंडिंग कंप्रेशन साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारे पास है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि हमने देखा था पीछे लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट एंड ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट के बारे में। तो यहाँ पे है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट को हम देख सकते हैं क्लास नंबर 41.4.3। ठीक है, तो उसमें भी ये आपको फार्मूलाज मिल जाएंगे, कोड बुक में मिल जाएंगे। IS आपको जो कोड बुक है हमारी, उसमें ये फार्मूलाज आपको मिल जाएंगे। IS 456 2000 पे आपको ये फार्मूलाज मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी जो आपके टेक्निकल एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वहां पे फार्मूलाज नहीं दिए होते, इसलिए आप इनको रिमेम्बर कर लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं टू लेग्ड क्लोज्ड hoops enclosing the corner longitudinal bars shall have an area of cross section ASV। ठीक है, ASV क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ASV इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो ASV होगा इस केस में, ASV इक्वल टू, इसका फार्मूला है ASV इक्वल टू TU
इंटू एस वी डिवाइडेड बाय B1 D1 इंटू 0.87 एफ ऑफ वाई प्लस VU इंटू एस वी डिवाइडेड बाय 2.5 D1 इंटू 0.87 इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास ASV निकालने का, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ओके, ऑल्सो tau VE minus tau C into BD not greater than 0.87 f of y ASV D divided by SV। तो हमने ये देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं सो द टोटल ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन। तो जो भी टोटल ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है वो इससे लेस देन नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स ASV। So the total transverse reinforcement shall not be less than। तो जो भी टोटल ट्रांसवर्स reinforcement है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किससे कम नहीं होनी चाहिए? ASV से। ASV क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ASV लेस देन, नॉट लेस देन टाउ VE माइनस टाउ C इंटू B इंटू SV डिवाइडेड बाय 0.87 एफ ऑफ वाई। ठीक है, इसमें TU हमारे पास क्या है? अल्टीमेट टॉर्जनल मोमेंट है। ठीक है, TU इज द अल्टीमेट टॉर्जनल मोमेंट। VU हमारे पास है अल्टीमेट शियर फोर्स। SV हमारे पास है स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप रिइंफोर्समेंट। V1 हमारे पास है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर पार्स इन द डायरेक्शन ऑफ विड्थ। D1 हमारे पास है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डेप्थ। ठीक है, इसमें जो B है हमारे पास विड्थ ऑफ द मेंबर। एफ ऑफ वाई हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट, शेयर रिइंफोर्समेंट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाउ वी। टाउ वी हमारे पास किसके बराबर है? VE बाय BD के बराबर, VE बाय BD। टाउ V इक्वल टू VE बाय BD के बराबर, और ये किसके बराबर है? इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस। ठीक है, टाउ VE दैट मींस इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस। टाउ C इसमें क्या है? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टाउ C इज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज इन टेबल 19 ऑफ IS 415। तो ये आपको टेबल 19 में मिल जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की कुछ वैल्यूज दी हैं, वो आपको इसमें मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एक डायग्राम दी है, इसके बेसिस पे हम देखेंगे ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट और लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, दोनों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम कैसे बनेगी? यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास डायग्राम है, कुछ इस तरीके की डायग्राम हमारे पास यहाँ पे दी है, इसकी बनेगी। ये आ गया, और ये हमारे पास सॉरी मैं इसको बना देता हूँ अभी। इस तरीके की बनेगी, एक स्क्वायर टाइप का ये बनेगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप का, इस तरीके का। मोस्टली स्क्वायर टाइप का ही बनता है। तो ये आ गया, ये इसके बीच में हमारे पास रीइंफोर्समेंट दी है। ये एक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन। ठीक है, ये है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये मैं एक इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके की डायग्राम आपकी बनेगी, हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे बाद में। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके की डायग्राम यहाँ पे बनेगी। ये हमारे पास डायग्राम बन रही है इसकी। तो आप यहाँ पे भी डायग्राम ये देख सकते हैं। तो ये जो वाला है हमारे पास पोर्शन, ये वाला, इसके हाफ से लेके इसके हाफ तक का जो डिस्टेंस है वो है x1। ठीक है, उसके बाद इसके हाफ से लेके इसके हाफ तक का डिस्टेंस हमारे पास है y1, ये है y1। उसके बाद हम बात करें ये जो बार्स हैं, इसके हाफ से लेके इसके हाफ तक का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो है d1। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे इसके हाफ से लेके इसके हाफ तक का जो डिस्टेंस है वो है b1। ठीक है,
और ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये है हमारे पास b, और इसका टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास कैपिटल D। ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये है स्टीरअप, ये वाला जो है ये है स्टीरअप्स, स्टीरअप्स। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये जो बार्स हैं 1 2 3 4 ये हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, या फिर हम इनको लॉन्गिट्यूडनल बार्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके बेसिस पे थ्योरी देख लेते हैं। इन ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट फॉर टॉर्जन शैल बी रेक्टेंगुलर क्लोज्ड स्टीरअप्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर। तो जो भी हम स्टीरअप्स डालते हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, किसके परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ द मेंबर, मेंबर का जो एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर हम डालते हैं, स्टीरअप्स डालते हैं। द स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप शैल नॉट एक्सीड द लीस्ट ऑफ x1। ठीक है, तो जो भी स्पेसिंग है वो x1 जो है उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। द स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप शैल नॉट एक्सीड द लीस्ट ऑफ x1। ठीक है, या फिर x1 प्लस y1/4 या फिर 300, मतलब ये तीन वैल्यूज हैं, इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए हमारी स्पेसिंग। ठीक है, x1 हमारे पास एंड y1 क्या है, आर द शॉर्ट एंड लॉन्ग डायमेंशन। ठीक है, x1 क्या है, शॉर्ट डायमेंशन। ठीक है, एंड y1 क्या है हमारे पास, y1 हमारे पास है लॉन्ग डायमेंशन, लॉन्ग डायमेंशन ऑफ द स्टीरअप्स का एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, B1 क्या है हमारे पास, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, B1 इज द, ये आ गया, B1 is the center to center distance between the corner bars in the direction of the width। ठीक है, width की डायरेक्शन में ये हमारे पास हो जाता है B माइनस क्लियर कवर -2 डायमीटर ऑफ स्टीरअप -2। ठीक है, इनटू डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है, ये जब आगे हम न्यूमेरिकल निकालेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। D1 हमारे पास क्या है, D1 इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर बार्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डेप्थ। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन ऑफ द डेप्थ। ठीक है, ये आगे डायरेक्शन ऑफ द विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो D1 है, D1 इक्वल टू D माइनस क्लियर कवर -2 diameter of stirrups -2 into diameter of longitudinal bar divided by 2। x1 and y1 क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग डायमेंशंस हैं हमारे पास स्टीरअप्स के, और x1 को निकालने का यहाँ पे फार्मूला दिया है, x1 इक्वल टू b1 प्लस 2 इंटू डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू डायमीटर ऑफ स्टीरअप्स डिवाइडेड बाई 2, एंड y1 निकालने का फार्मूला हमारे पास है d1 प्लस 2 d1 plus 2 into diameter of longitudinal bar divided by 2 plus 2 into diameter of stirrups divided by 2। तो ये हमारे पास है x1 निकालने का हमारे पास फार्मूला, ये है हमारे पास y1 निकालने का फार्मूला। उसके बाद जो d निकालना है, d कैसे निकालना है, d1 का भी बता दिया मैंने, d1 से पहले भी मैंने बता दिया b1 कैसे निकालना है। तो ये सारी चीजें अगर हमारे पास होंगी तो आगे हमें क्वेश्चन निकालने में इजी हो जाएगा। जब हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इनको कैसे यूज करना है, x1 y1 कैसे निकालना है, ये सारा कुछ हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का। तो हम लॉन्गिट्यूडनल अगर रीइंफोर्समेंट की बात करें, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाई थी ट्रांसवर्स की हमने बात की, उसको डिटेल में डिस्कस किया, उसमें हम कैसे क्या निकालते हैं, डेप्थ विड्थ कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के बारे में। Longitudinal reinforcement shall be placed as close as practicable to the corners of the cross section, and in all cases there shall be at least one longitudinal
बार इन ईच कॉर्नर ऑफ द टाइज। ठीक है, जितने भी कॉर्नर, जैसे मान लो हमने 4 कॉर्नर पे बार डाले थे, ये यहाँ पे डाला था, यहाँ पे डाला था, तो ये बोल रहा है कि ये जो बार्स हैं मैक्सिमम हमने ट्राई करनी है कि ये कॉर्नर पे ही हो, और जितने कॉर्नर है उतने ही बार हमें मैक्सिमम ट्राई करनी कि उतने बार हम वहाँ पे लगाएं। ठीक है, शैल बी प्लेस्ड एज क्लोज टू द प्रैक्टिसेबल टू द कॉर्नर, मतलब कॉर्नर के मतलब नजदीक होना चाहिए, जितना नजदीक हो सके उतना होना चाहिए। आप द क्रॉस सेक्शन एंड इन ऑल केसेस देयर शैल बी एटलीस्ट वन लॉन्गिट्यूडनल बार इन ईच कॉर्नर। तो एटलीस्ट वन जो लॉन्गिट्यूडनल बार है हर एक कॉर्नर पे हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, हम बात करें when the cross sectional dimension either B or D of the member exceeds 450 mm, मान लेते हैं कि कोई भी डायमेंशन हमारे पास एक्सीड कर गया, चाहे ये विड्थ वाला चाहे वो डेप्थ वाला डायमेंशन, कोई भी अगर एक्सीड कर जाता है 450 mm, 450 mm से ज़्यादा इसकी वैल्यू हो जाती है, मान लो बी आर डी की वैल्यू हमारे पास है ग्रेटर देन 450, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल बार शैल बी प्रोवाइडेड। तो हम एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल बार इसमें प्रोवाइड करते हैं। मान लो हमारे पास अगर हमने 4 बार्स प्रोवाइड करने थे, हम क्या करेंगे, एडिशनल बार इसमें प्रोवाइड करेंगे। अलॉन्ग शैल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग द टू फेसेस, जो दो फेसेस हैं उनके अलॉन्ग हम 2 बार्स और बार्स प्लेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया बार। ठीक है, okay, faces. The total area of such reinforcement shall not be less than 0.1%. जो total area होगा in such reinforcement का वो less than नहीं होना चाहिए, 0.1% से less than नहीं होना चाहिए of the web area, and shall be distributed equally on two faces at a spacing not exceeding 300 mm. तो spacing जो है इसकी 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं कर, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर वेब थिकनेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो भी इसमें से लेस होगा वो हमने लेना है। Although code does not specify the minimum diameter of this bar, it may not be less than 10 mm. ठीक है, तो कोड कोई भी मतलब स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन से डायमीटर का बार हम यूज करें, लेकिन फिर भी जो 10 mm से लेस डायमीटर है वो हमें यूज नहीं करना। ठीक है, मे नॉट बी लेस देन द 10 mm। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.